तो इस बार सीयूईटी पीजी में कुछ ऐसा हुआ जो कि अपेक्षाओं से परे है, लेकिन आपको उसका लाभ मिलने जा रहा है जिन्होंने भी सीयूईटी पीजी 2026 की परीक्षा दी है, या हो सकता है कि आगे आने वाले टेस्ट पेपर्स में आप देने वाले हैं। कुछ अलग हो रहा है इस बार, क्या अलग हो रहा है इस पर बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं ये एनटीए की कुछ गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन जो विद्यार्थी परीक्षा में अपीयर हो जा रहे हैं उनके लिए लाभ होने जा रहा है। नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्टडी कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म पर। सीयूईटी पीजी 2026 की परीक्षा चल रही है और इस परीक्षा के बाद तमाम तरीके की अपडेट्स एनटीए की तरफ से डेटा एनटीए साझा कर रही है। और एनटीए की तरफ से जो डेटा आ रहा है उसमें जो सबसे बड़ी परीक्षा थी डे 3 की, जिसमें बीएड, एमबीए और एलएलबी की परीक्षा थी, उसमें बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने को एक डेटा के माध्यम से मिला है, जिस पर हम बातचीत करेंगे। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जितने विद्यार्थी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और अपने एडमिशन के लिए धैर्य बनाए रखिएगा। जितने भी लोग एडमिशन के लिए बहुत जल्दबाजी करेंगे, जैसे ही किसी भी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, एक कट ऑफ पार होगा नहीं कि वहीं तुरंत अपने आप को रोक लेंगे कि अब मेरा नहीं होने वाला, वैसे लोगों का एडमिशन नहीं हो पाएगा। लेकिन जो धैर्य बनाए रखेंगे, समय पर अपडेट्स लेते रहेंगे, जानकारियों के साथ जुड़े रहेंगे, तो उनके एडमिशन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हमारा ये स्टडी कैपिटल प्लेटफॉर्म अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से, अपने स्टडी कैपिटल ऐप के माध्यम से आपको लगातार सहयोग करता रहेगा। तो सबसे पहले आपको उस डेटा की तरफ लेके चलता हूं। बिफोर दैट मैं आपको यह भी बता दूं कि कल रात 9 बजे एडमिशन गाइडेंस को लेकर के एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए, अपने प्रिय छोटे भाई बहनों के लिए लेकर के आ रहे हैं। क्या आपके लिए ये स्क्रीन विजिबल है? ये एनटीए की तरफ से डेटा दिया गया है। 8 मार्च जिस दिन सबसे बड़ा एग्जाम था, लगभग 1,08,700 विद्यार्थी अपीयर हुए, यानी 1.25 लाख के करीब विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया। इससे बड़ा दिन सीयूईटी पीजी के दिन एग्जाम में नहीं होने वाला और ना ही पिछले दिनों में हुआ। सबसे बड़ा एग्जाम, क्योंकि बीएड कॉमन पेपर रखा गया था इसी दिन, एमबीए का पेपर रखा गया था और एलएलबी का पेपर रखा गया था। अब जरा जिस डेटा पर मैं आपको बात करने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। बीएड का जो शिफ्ट 1 का पेपर था, इसमें 29,809 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था। एग्जाम देने वाले विद्यार्थी 20,800 के करीब थे। जनरल मैनेजमेंट यानी सीओक्यूपी 12 एमबीए का जो पेपर था, उसमें 66,187 यानी 66,000 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था। लगभग 47,300 विद्यार्थी एग्जाम के लिए अपीयर हुए। जो जनरल पेपर सीओक्यूपी 11 था यानी एलएलबी का जो पेपर था, उसमें 59,050 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था और 40,600 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया। अब इस डेटा को देखते हुए अगर हम इन दो कोर्सेज पर बात करें, जनरल एमबीए और जनरल पेपर सीओक्यूपी 11, तो आप देखेंगे कि 66,000 अगर अपीयर फॉर्म भर रहे हैं और 47,000 अपीयर हो रहे हैं, यानी लगभग 20,000 विद्यार्थी, लगभग 20,000 विद्यार्थी जो है वो इस एग्जाम में नहीं बैठे, अप्रॉक्सीमेटली 19 to 20,000। उसी तरीके से यहां पर भी लगभग 19 से 20,000 विद्यार्थी हैं जो फॉर्म भरने के बावजूद इस परीक्षा में नहीं बैठे। और ये डेटा पिछले किसी भी वर्ष में ऐसा नहीं हुआ है। जब भी विद्यार्थियों ने अगर एग्जाम छोड़ा है, मैक्सिमम जो डेटा रहा है वो 10,000 का रहा है। मान लो कि अगर 50,000 विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं किसी एग्जाम में, तो ज्यादा से ज्यादा सीयूईटी पीजी में 40,000 तो मिनिमम अपीयर हुए ही हुए। मान लीजिए कि अगर यहाँ 66,000 भरते, 60,000 भरते तो 50,000 अपीयर होते, अगर 66 भरते तो 56 अपीयर होते। लेकिन इस बार इस डेटा में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। 20,000 विद्यार्थियों ने एग्जाम छोड़ा है। और अगर 20,000 विद्यार्थी इन दोनों पेपर्स में एग्जाम छोड़े हैं और पिछले वर्षों में मैक्सिमम अगर विद्यार्थियों ने एग्जाम छोड़ा था तो 10,000 था किसी एक टेस्ट पेपर कोड में, ऐसे बड़े टेस्ट पेपर कोड्स में, तो 20,000 का छोड़ना यानी 10,000 एक्स्ट्रा लोग जो है उन्होंने भी एग्जाम छोड़ा है। और ये वो विद्यार्थी नहीं है, जब शुरुआती डेटा आया कुछ सब्जेक्ट्स का, तो वो डेटा उस पर हमने आपको साफ तौर पर कहा था कि उसमें जो विद्यार्थी एग्जाम छोड़े हैं, हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ मजाक में इन पेपर्स को भर दिया हो। लेकिन जो ये सीओक्यूपी 12 और सीओक्यूपी 11 का एग्जाम है, इसका कारण सबसे बड़ा रहा है विद्यार्थियों के एग्जाम छोड़ने का कि एनटीए ने सेंटर बहुत दूर दूर फेंका विद्यार्थियों का। 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, एक राज्य से दूसरे राज्य तक सेंटर फेंका एनटीए ने, और इसी कारण से बहुत सारे विद्यार्थी एग्जाम नहीं दे पाए। तो हम इस पे खुश नहीं है, या हमारे अंदर बहुत ज्यादा हम खुशी नहीं जाहिर कर रहे हैं इस चीज को लेकर के कि अच्छा हुआ इतने लोगों ने एग्जाम छोड़ दिया।
जो परीक्षार्थी एग्जाम दिए हैं उनके लिए एक पल के लिए ये बेहतर न्यूज हो सकता है कि हाँ भाई कि ज्यादा लोगों ने एग्जाम छोड़ा है तो हमारे लिए चांस बढ़ गया। लेकिन एनटीए की ये बहुत बड़ी गड़बड़ी रही। जिन विद्यार्थियों को एग्जाम छोड़ना पड़ गया एनटीए की वजह से, वही कारण है कि आज दिख रहा है कि 20-20 हजार विद्यार्थी लगभग एग्जाम छोड़ दिए। खैर, ये निगेटिव न्यूज है एक तरीके से, लेकिन आपके लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा, संभावना यही है। और साथ ही साथ आप सभी अपडेट्स के लिए समय पर बने रहिए, चीजों को समझते रहिए, जानते रहिए। बहुत जल्द जैसे एग्जाम आखिरी फेजेज में जाएगा, आपके आंसर की, आपके रिजल्ट्स, साथ ही साथ आपके काउंसलिंग की प्रक्रियाओं को लेकर के अलग अलग यूनिवर्सिटीज प्रक्रियाएं शुरू करेंगे। और इसी को लेकर के, एडमिशन गाइडेंस को लेकर के, हम कल रात 9 बजे अपने इसी यूट्यूब चैनल, सॉरी ये कल रात मैंने हाँ ठीक है, कल रात 9 बजे का कहने का तात्पर्य है कि आज रात 9 बजे, क्योंकि वीडियो मैं एक रात पहले बना रहा हूं, ये सुबह आपको मिल रहा होगा। तो आज रात 9 बजे ही आपको ये अनाउंसमेंट मिलेगा। मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं इस चीज को कि ये आज रात ही होने वाला है। तो आज रात 9 बजे आप हमारे इस चैनल पर लाइव जुड़िएगा। एडमिशन गाइडेंस को लेकर के कुछ खास बातें हम आपको बताने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपने क्या सीयूईटी पीजी एग्जाम दे दिया, अपीयर हुए, या एग्जाम छोड़ दिया, या आगे आने वाले समय में आपका एग्जाम है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और किसी भी तरीके का गाइडेंस चाहिए तो वो भी हमें पूछिएगा, हम आपका हर संभव सहयोग करेंगे। क्योंकि अब परीक्षाएं आपकी जैसे जैसे समाप्त होंगी, अब सबसे ज्यादा परेशानी आपके लिए यही होगी कि आपको सही गाइडेंस सही प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलना चाहिए। और स्टडी कैपिटल हर वर्ष अपना ये वादा निभाया है और इस वर्ष भी अपना वादा निभाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार।